क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात भर सोने के बाद भी सुबह फ्रेश नहीं फील होता? थकान सी लगती रहती है, जैसे पूरी रात आपका माइंड वर्किंग मोड में था। कभी सोचा है ऐसा क्यों? बिल्कुल सही समझे हैं आप। स्ट्रेस आजकल हम सबकी लाइफ में एक परमानेंट गेस्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है कही सुनी के इस एपिसोड में वर्तिका और डॉक्टर योगिता के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी गेस्ट के बारे में जो बिना बुलाए हर जगह पहुंच जाता है, स्ट्रेस। बिल्कुल बर्तिका जी। और उसका बेस्ट फ्रेंड है एनजाइटी। ये दोनों ऐसे मेहमान हैं जो आते तो अलार्म बजाने के लिए हैं कि कहीं बॉडी या माइंड को रिलैक्स होने की नीड है, पर हम उन्हें परमानेंट रूम दे देते हैं क्योंकि हमें ये अलार्म और ये सिग्नल समझ ही नहीं आते। ट्रू। आजकल हर किसी को जिंदगी में एक इनविजिबल प्रेशर है, चाहे वो डेडलाइंस का हो, सोशल मीडिया का हो, अकेलापन हो, रिलेशनशिप हो या फिर एक्सपेक्टेशन। बर्तिका जी, आप हमें ये बताइए कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। क्या ये भी अलग अलग तरह का हो सकता है? मतलब अगर किसी का स्ट्रेस एक जैसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल सही। सही सवाल है योगिता जी। देखिए, स्ट्रेस दरअसल दरअसल बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन है। जब भी हम किसी चैलेंज में होते हैं, कोई चेंज है या किसी तरह का प्रेशर का सामना करते हैं, तो हमारा बॉडी एंड ब्रेन दोनों ही अलर्ट मोड में आ जाते हैं। इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। मतलब स्ट्रेस जरूरी भी होता है कभी कभी। बिल्कुल। एक्चुअली स्ट्रेस दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोडक्टिव स्ट्रेस, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, जो आपको मोटिवेट करता है, गोल तक पहुंचने के लिए एक पुश देता है। जैसे एग्जाम के पहले जो हल्का हल्का सा प्रेशर फील होता है, या प्रेजेंटेशन से पहले जो एक्साइटमेंट होती है, ये एक तरह का प्रोडक्टिव स्ट्रेस है। हाँ, जैसे मैं भी वेबिनार या सेशन से पहले कभी कभी थोड़ा नर्वस फील करती हूँ, लेकिन वही मुझे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी भी करता है। एग्जैक्टली exactly। पर दूसरा भी एक टाइप होता है, जिसे हम अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। ये वही स्ट्रेस है जो आपके सिस्टम को ड्रेन करता है। जैसे कोई छोटी सी बात है, उस पर आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, या जब हम कंट्रोल से ज्यादा वरी करने लगते हैं। ओह, तो इस अनप्रेडिक्टिव स्ट्रेस का मेन रीजन है मिसमैच बिटवीन द माइंड्स स्पीड एंड बॉडीज कैपेसिटी। तो ये वही स्ट्रेस है जो इवेंचुअली हमारे मूड, रिलेशनशिप और हेल्थ सब पे इम्पैक्ट करता है। यस। और यही अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस डेंजरस होता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की नेचुरल वायरिंग के अगेंस्ट काम करता है। हाँ, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सिर्फ सोचने लगते हैं, महसूस करना भूल जाते हैं। मतलब फील करना। यही स्ट्रेस तब होता है जब दिमाग और दिल के बीच का कनेक्शन कट हो जाता है। तो ऑडियंस, एक बार खुद से पूछिए, आपका स्ट्रेस प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव? क्या आप उसे फील करते हो या बस सोचते रहते हो? क्योंकि वही डिसाइड करता है स्ट्रेस आपका हेल्पर बनेगा या हैकर। बिल्कुल। अच्छा योगिता जी, जैसे मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेस है, ये बॉडी और ब्रेन का एक नेचुरल रिएक्शन है, और ये हर किसी को होता है। पर क्या सबका रिएक्शन अलग अलग होता है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है वर्तिका जी आपका। स्ट्रेस इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर बॉडीज अलर्ट सिग्नल। हम्म। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं या कभी कभी पहचान ही नहीं पाते। जैसे मोबाइल लो बैटरी का वार्निंग देती है, पर हम इग्नोर करके उसे चालू रखते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब वो रेड अलर्ट दे देता है, अब चार्ज कर लो वरना बंद हो जाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी भी सिग्नल्स देती है। जब हम अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, पहले थोड़ा थकान, फिर नींद ना आना, फिर चिड़चिड़ापन। और इन सब का रूट कॉज है ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, अनहील्ड ट्रॉमा एंड द इल्यूजन ऑफ आवर कंट्रोल। बिल्कुल सही। और यही जो इल्यूजन है, हमें एंजाइटी के लूप में डाल देता है ना? जहां हम फ्यूचर इमेजिन करते रहते हैं, मगर प्रेजेंट को कहीं मिस कर जाते हैं। अच्छा, तो योगिता जी, स्ट्रेस को समझने के लिए, स्ट्रेस को तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन इस अनप्रोडक्टिव स्ट्रेस को डील करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप जरूरी है, वो क्या है? क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। अवेयरनेस ब्रिंग्स क्लियरिटी। तो सबसे सिंपल और सबसे पहले उसे है पहचानना, मतलब अवेयरनेस। ओके। लेट्स डू अ क्विक स्ट्रेस पर्सनालिटी मैपिंग, जो बहुत ही आसान है।
हर इंसान अपने स्ट्रेस को पर्सनालिटी के हिसाब से ही हैंडल करता है। तो स्ट्रेस पर्सनालिटी मैपिंग के 4 टाइप होते हैं। आपके स्ट्रेस भी आपके जैसे ही तो यूनिक होते हैं। तो कोई ओवर थिंक करता है, कोई रिएक्ट करता है, और कोई भाग जाता है, और कोई बस करते ही जाता है। तो चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं भर्तिका जी के साथ। देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहला स्ट्रेस पर्सनालिटी है द ओवरथिंकर। ये वो लोग होते हैं जिनके थॉट्स एक पंखे की तरह चलते रहते हैं, बहुत फास्ट फास्ट फास्ट। आपने देखा होगा जब फैन की स्पीड बहुत तेज होती है तो हमें हवा नहीं लगती, सिर्फ नॉइस ही सुनाई देती है। वैसे ही ये पर्सनालिटीज कांस्टेंट सोचते रहते हैं और हर एक चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, ये उनका डिफॉल्ट मोड होता है। तो उनके लिए सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। उनको माइंडफुल साइलेंस की जरूरत है और साथ ही साथ जर्नलिंग की। तो कभी कभी सिर्फ लिख देना ही दिमाग का लोड हल्का कर देता है। बिल्कुल भर्तिका जी। और दूसरे होते हैं रिएक्टर्स। ये लोग ज्यादा फील करते हैं। इमोशंस तो उनके लिए रोलर कोस्टर बन जाते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा, मूड स्विंग्स या इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, उनके लिए मंत्र होता है पॉज बिफोर रिस्पॉन्ड। बस 1 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, अपनी फीलिंग्स को नाम दो। जब इमोशंस को नाम मिलता है ना, तो पावर भी मिलती है उसको हैंडल करने की। वेरी ट्रू। तीसरी पर्सनालिटी होती है स्ट्रेस की द अवॉइडर। ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रेस से भागते रहते हैं। स्ट्रेस से भागने का मतलब है ओवर स्क्रीन टाइम, कोई डिस्ट्रैक्शन, कुछ एक्सक्यूजेस, ये सब उनकी शील्ड बन जाते हैं। पर याद रखिए, जितना आप भागोगे स्ट्रेस से वो उतना ही चिपकता है। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या है? फिजिकल ग्राउंडिंग। बॉडी को फील करें, चलना शुरू करें। स्ट्रेस सिर्फ माइंड से नहीं बल्कि मूवमेंट से भी रिलीज होता है। बिल्कुल सही। बहुत ही बढ़िया। तो अब आते हैं नंबर 4 लोगों पर, जो हैं अचीवर्स। ये लोग अनस्टॉपेबल होते हैं, परफेक्शनिस्ट, ओवर कमिटेड, और रेस्ट लेने के पीछे भी इनकी गिल्टी होती है। उनके लिए एक सिंपल सा रिफ्रेम होता है, रेस्ट इज प्रोडक्टिव। कभी कभी सबसे बड़ा काम कुछ ना करना भी होता है, बस होना, करना नहीं। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, आप कौन सा स्ट्रेस का टाइप है? ओवर थिंकर हैं, रिएक्टर हैं, अवॉइडर हैं या फिर अचीवर? अपने पैटर्न को समझना ही स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला स्टेप है। आप सोच बदलिए, अपने स्ट्रेस को समझिए और अपने को बैलेंस मोड में लेकर आइए। तो वर्तिका जी, ये जो स्ट्रेस पर्सनालिटीज हमने अभी अभी डिस्कस की हैं, जी, दरअसल इनको सबको फिंगरप्रिंट से भी आसानी से डिकोड किया जा सकता है। बिल्कुल। हर फिंगरप्रिंट पैटर्न ये बताता है कि कैसे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, थ्रेट्स को परसीव करता है, और स्ट्रेस को रिकवर कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कैसे हर पैटर्न बिहेवियर्स के साथ। सबसे कॉमन पैटर्न, सबसे पहले हम लूप से शुरुआत करते हैं। तो चलिए वर्तिका जी। बिल्कुल। तो जैसा लूप पैटर्न आपने बोला, इन्हें हम सोशल कनेक्टर भी कहते हैं। इस पैटर्न के लोगों के जो कोर ट्रेट होते हैं कि वो बहुत रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं, एंड दे सीक कनेक्शन एंड अप्रूवल। तो इनके लिए जो स्ट्रेस के ट्रिगर्स होते हैं ना, वो होते हैं रिजेक्शन, मतलब लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, लोनलीनेस, एंड या फिर आप बोल सकते हो लैक ऑफ अप्रिसिएशन। अगर उन्हें अप्रिसिएशन ना मिले तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो लूप्स गेट देयर इमोशनल सेफ्टी फ्रॉम कनेक्शन। सो जब उन्हें इग्नोर किया जाता है या ये फील होता है कि मैं अकेला हूं, तब उनका जो स्ट्रेस है वो इंस्टेंटली स्पाइक करता है। सो ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिपेंडेंसी ही उनका डिफॉल्ट कोपिंग स्टाइल होता है। जी बिल्कुल। तो अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर, वो है वर्ल्ड पैटर्न। ये होते हैं कंट्रोलर 1। इनका कोड रेट होता है इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, गोल फोकस्ड एंड लॉजिकल। जब स्ट्रेस इनका ट्रिगर होता है तो ये क्या फील करते हैं? लॉस ऑफ कंट्रोल, अनप्रडिक्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी। और वर्ल्ड प्रिफर्स क्लैरिटी एंड ऑटोनॉमी। जब कोई उनके प्रोसेस में इंटरफेयर करता है या प्लान फेल होता है, तो स्ट्रेस एक्टिवेट हो जाता है। वेरी ट्रू। तो चलिए अगला पैटर्न डिस्कस करते हैं, आर्च पैटर्न। इन्हें हम द पीस कीपर भी बोलते हैं। तो इनका जो कोर ट्रेट होता है पर्सनालिटी का, दे आर वेरी सिंपल, ग्राउंडेड पीपल होते हैं, वेरी कॉशियस और स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। तो इनके लिए स्ट्रेस के ट्रिगर क्या हो जाते हैं? अगर सडनली कोई चेंजेस आते हैं, चाहे उनके रूटीन में हो, वर्क प्लेस में हो, या फिर कोई सिचुएशन हो जहाँ केओस हो या अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ऐसी सिचुएशन में ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं।
आर्चर्स को कंफर्ट मिलता है रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी से। तो स्ट्रेस उन्हें तब हिट करता है जब उनके सेफ जोन में डिस्टरबेंस आ जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं कंपोजिट मतलब डबल लूप पैटर्न पर। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्टर्स होते हैं। इनका कोड रेट ही होता है ड्वेल नेचर्ड, एम्पेथेटिक, येट एनालिटिकल, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकर्स। जब स्ट्रेस ट्रिगर होता है तब ये कंफ्यूजन में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ओवर कमिटमेंट में चले जाते हैं। डबल लूप दोनों साइड हार्ट और लॉजिक को बैलेंस करता है, बट जब दोनों कोलाइड करते हैं स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। ये उनका कॉमन स्ट्रेस लाइन है। हम्म। और हम आखिरी पैटर्न की बात करते हैं जो होता है टेंटेड आर्क पैटर्न, द प्रेशर परफॉर्मर। तो इन लोगों का कोर ट्रेट होता है कि ये बहुत ही ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं, चैलेंज सीकर होते हैं, ये चैलेंज को ही हमेशा सीख करते हैं और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो इनके स्ट्रेस ट्रिगर हो जाते हैं फेलियर, अगर ये कुछ कर रहे हैं वहां उन्हें सक्सेस ना मिले तो दैट इज ट्रिगर फॉर देम, स्ट्रेस ट्रिगर फॉर देम, या इनके कामों में डिले होना या स्टेग्नेशन। तो टेंटेड आर्चर्स को थ्राइव करने के लिए चैलेंजेस चाहिए, लेकिन जब उनका एनर्जी अनप्रोडक्टिव फील करता है तो उनको स्ट्रेस इंस्टेंटली हिट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस से स्ट्रक्चर तक के सफर की। मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करना है, समझना है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस को समझ जाते हैं तब वो दुश्मन नहीं, सिग्नल बन जाता है जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। आज हम इसको रिवायर करते हैं, स्ट्रेस को काम की तरफ और स्ट्रक्चर के साथ। तो इसका टूल जो है बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है और आई थिंक कि बहुत से लोग यूज भी करते हैं, मैं तो रोज करती हूँ। पॉज टू पावर। हर 2 घंटे में एक कॉन्शियस पॉज लो, 3 डीप ब्रीथ्स लो और अपने अंदर कहना शुरू करो, मैं कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी ढूंढ रहा हूं, आई एम सेफ। अब सवाल उठता है कि डीप ब्रीदिंग इतनी पावरफुल क्यों है कि हम हर जगह उसी की बात करते हैं, हर एपिसोड में हम डीप ब्रीदिंग की जरूर से बात करते हैं। इसके पीछे की सिंपल साइंस ये है कि स्लो रिदमिक ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस को एक्टिवेट करती है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब स्ट्रेस बढ़ता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एक्टिव होता है, हार्ट रेट, कॉर्टिसोल सब बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं कॉन्शियसली तो जेंटल पॉज, मतलब जब भी जेंटल पॉज लेते हैं तो ये क्या होता है कि ऑपोजिट सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजती है। जो वेगस नर्वस सिस्टम होती है ब्रेन को बताती है यू आर सेफ नाउ, और रिजल्ट क्या होता है? हार्ट रेट इज स्लो, ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड, सीरोटोनिन और डोपामिन इंक्रीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल कम होता होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। इन शॉर्ट ब्रीथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो जब हम पॉज लेना सीख जाते हैं बॉडी अपने आप हील करना सीख जाती है। तो आज का मैजिक मंत्र बहुत सिंपल है, स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर इज द सॉल्यूशन। आज एक माइंडफुल पॉज लो और लिखो कि एक चीज जो हमारा माइंड काम शांत कर देती है। तो कमेंट में लिखिए, टुडे आई चूज काम ओवर केओस। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जो स्ट्रेस के साथ एक फाइट कर रहा है। साथ ही लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगला एपिसोड जहां हम बात करेंगे क्यों आज के जमाने में रेस्ट सबसे बड़ा रिबेलियन बन गया है। बिल्कुल। तब तक डीप ब्रीथ कीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, ओवर थिंकिंग से ओवरकमिंग तक माइंडसेट बदलिए, लाइफ बदलिए। एंड शेयर दिस एपिसोड टू स्प्रेड पीस ओवर प्रेशर। आज से अपने माइंड को भी रेस्ट दें और शेयर करें कहीं सुनी आपकी अपनी ट्राइब के साथ, आपकी अपनी दास्तान, अपने सेफ प्लेटफॉर्म पर जहां हम आपके साथ होते हैं कहने सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।